इफिसुस की कलीसिया को परमेश्वर अपने दूत के माध्यम से कुछ बातें प्रकट करता है। कुछ खासियतें हैं इस कलीसिया की और परमेश्वर उसको अप्रिशिएट करता है। उसके लिए उस कलीसिया को परमेश्वर प्रशंसा देता है, उसकी प्रशंसा करता है। और इन बातों के अतिरिक्त परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि परमेश्वर उसके अतिरिक्त भी कुछ देख रहा है और कुछ चाहता है। जब हम प्रकाशित वाक्य उसके दूसरे अध्याय के पहले 7 पदों को देखते हैं, वहां पर लिखा है, इफिसुस की कलीसिया के दूत को ये लिख कि जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की 7 दिवटों के बीच में फिरता है, वो ये कहता है। और प्रभु यीशु मसीह इफिसुस की कलीसिया के दूत को लिखवा रहा है और कहता है कि मैं तेरे काम, पहली बात जो कि परमेश्वर देख रहा है इफिसुस की कलीसिया में, और वह है कलीसिया के कार्य। किस प्रकार के कार्य वो पूर्ण कर रहे हैं, किस प्रकार के कार्यों में वो अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, किन कार्यों में वो व्यस्त हैं। और परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे कार्यों को जानता हूं। जो कार्य तू कर रहा है उसको परमेश्वर अपनी पुस्तक में लिख रहा है, क्योंकि मनुष्य के साथ केवल उसके कार्य ही हो लेते हैं। और मनुष्य का न्याय भी जब पुस्तकें खोली जाएंगी तो उसके कार्यों के अनुसार होगा। और यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा इफिसुस की कलीसिया से कहता है कि मैं तेरे काम जो तू कार्य करता है उनको जानता हूं। और दूसरी बात कहता है कि तेरे परिश्रम को भी। ना सिर्फ ये कलीसिया आत्मिक कार्यों में लगी है, परमेश्वर को आदर देने वाले और भले कामों में लगी है, लेकिन परिश्रम करती है। औपचारिकता के साथ नहीं, लेकिन परिश्रम के साथ अपना कार्य वो पूरा करती है। अपने कार्यों में वो संलग्न है और उसके लिए वो परिश्रम कर रही है। और परिश्रम को परमेश्वर देख रहा है कि ये कलीसिया, इसके सदस्य किस प्रकार से परिश्रम करते हैं। उनके परिश्रम को परमेश्वर अनदेखा नहीं कर रहा है, लेकिन वो उसको देखता है और उसका उल्लेख भी करता है कि ना सिर्फ मैं तेरे कार्य लेकिन तेरे परिश्रम को भी देख रहा हूं। हमारे कार्यों का मूल्यांकन संसार करे ना करे, हमारे परिश्रम का प्रतिफल संसार दे ना दे, लेकिन हमारे कार्यों का मूल्यांकन हमारा परमेश्वर कर रहा है और हमारे परिश्रम को भी वो देख रहा है। और तब कहता है कि मैं तेरा धीरज जानता हूं। जिस धीरज के साथ तू काम कर रहा है, जिस परिश्रम को तू धीरज के साथ कर रहा है, उसको भी मैं जानता हूं। हमारा परमेश्वर हमारे जीवन के हर पक्ष को देख रहा है, और ना सिर्फ देख रहा है लेकिन वो उससे प्रभावित होता है, उसको वो अप्रिशिएट करता है, उसकी वो प्रशंसा भी करता है। और कहता है कि मैं तेरा धीरज जानता हूं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम जो कार्य करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, उसमें हम धीरजवंत हैं या नहीं, या तत्काल हमको लाभ चाहिए, तत्काल हमको परिणाम चाहिए और हमारा धीरज अस्थिर है। परमेश्वर इफिसुस की कलीसिया को लिखता है कि मैं तेरे कार्य, तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं। मैं उस परिश्रम को, उस कार्य को, उस धीरज को देख रहा हूं, और ये भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता।
एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम बहुत से लोगों को नज़रअंदाज कर देते हैं, उनकी बुराइयों को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन परमेश्वर उस बात के लिए प्रशंसा कर रहा है और ये भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता। हमको इस बात पर विचार करना है। हम गलत काम करने वालों, गलत चीज़ों को तवज्जो देने वालों को हम नज़रअंदाज ना करें, लेकिन उनसे हम अलग हों। हम उनके से कार्य ना सीखें, ना हम उनको उपेक्षित करके उनको और प्रोत्साहित करें, लेकिन हमको उन गलत काम करने वालों को टोकना है, उनको सुधारना है, उनको कहना है। और इसीलिए परमेश्वर की आत्मा कहता है कि ये भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तू परख कर झूठा पाया है। इस संसार में बहुत प्रचारक आते हैं, इस संसार में बहुत से अपने आप को प्रेरित कहते हैं, अपोस्टल कहलाते हैं, बहुत से लोग अपने को प्रॉफिट कहते हैं और बहुत से लोग उपदेशक बनते हैं। लेकिन इफिसुस की कलीसिया ऐसे लोगों को परखती है। एक परख की आत्मा इस कलीसिया के लोगों में है, और वो लोग जो कि प्रेरित अपने आप को कहते पर है नहीं, उनका जीवन वैसा नहीं है जिनसे प्रेरणा ली जाए। प्रेरित का मतलब ही है प्रेरणा देने वाला व्यक्ति, उसको प्रेरित कहा जाता है, जो सही मार्ग की प्रेरणा दे कि हम सही मार्ग पर चलें, सही कार्य करें, सही रीति से परिश्रम करें और धीरज धरें। ऐसे प्रेरणा देने वालों को तू देखता है, उन्हें परखता है, और परख कर तूने झूठा भी पाया है। वो गलत है, इस बात से भी तू भिज्ञ है, तू उससे अनभिज्ञ नहीं है कि ये लोग जो प्रेरित आ गए हैं और उपदेश कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, कलीसियाओं में घुस घुस कर, परिवारों में घुस घुस कर कार्य कर रहे हैं, ये किस प्रकार के लोग हैं। आज कलीसिया में इस बात की परख बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंत के दिन हैं और इसमें झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, इसमें झूठे प्रेरित आएंगे, इसमें ऐसी शिक्षा देने वाले जो कि परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है, जो कि बाइबल सम्मत नहीं है, उसको देने वाले आएंगे और उनको परखना है। उनको परख कर ये देखना है कि वो सही हैं या गलत, और यदि गलत हैं तो उनसे आपको और मुझको, और जैसे ये कलीसिया अलग होती थी वो अलग हो जाती है। इसके बाद परमेश्वर की आत्मा कहती है, तू धीरज धर करता और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं है। ये कलीसिया, इसकी जो खासियत है, और वो धीरज के साथ परमेश्वर के नाम के लिए दुख उठाती है। अर्थात सताव उस समय भी था, उस कलीसिया में भी था। राजकीय सताव हो सकता है, लोगों के द्वारा, उस देश के लोगों के द्वारा सताव हो सकता है, परिवार के द्वारा भी लोगों में सताव हो सकता है, और कलीसिया के नामधारी लोगों के द्वारा भी सताव हो सकता है। कलीसिया में कई प्रकार के, और कलीसिया के लोगों में कई प्रकार के सताव आते हैं, और इस कलीसिया की खासियत है, इसकी विशेषता है कि ये धीरज के साथ परमेश्वर के नाम के लिए दुख उठाते उठाते थकती नहीं है।
बहुत हो गया, कई वर्ष हो गए, कई पीढ़ियां आ गई और ये लोग हमको सता ही रहे हैं। देश के कानून नए नए बनते जा रहे हैं और जिससे हमारी सेवकाई प्रभावित हो रही है और कार्य करने की हमारी जो शक्ति है, जो हिम्मत है, वो टूट रही है। नहीं, ये धीरज धरते हुए जो परमेश्वर के लिए सताव है उसको सहते हुए थके नहीं हैं, ऊबे नहीं हैं, परेशान नहीं हुए हैं और ना परमेश्वर पर बड़ा कुड़कुड़ा रहे हैं। ये 6 विशेषताएं तो हैं यहाँ पर। और उसके बाद जब हम प्रकाशित वाक्य उसके दूसरे अध्याय के 6वें पद में जाते हैं, वहाँ पर इसकी 7वीं खासियत भी है। पर हाँ, तुझ में ये बात तो है कि तू निकुलियों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। निकुलिया ये एक वर्ग विशेष था जो कि मूर्ति के सामने रखी हुई वस्तुओं को खाने की और व्यभिचार की शिक्षाओं को देता था। ये उन बातों में आगे बढ़ रहे थे और ये समूह जो था निकुलियों का, इससे भी इफिसुस की कलीसिया घृणा करती है, इनसे अलग रहती है। लिखा है कि तू निकुलियों के कामों से घृणा करता है, क्योंकि परमेश्वर भी इन लोगों के कामों से घृणा करता है। और जब परमेश्वर देखता है कि इफिसुस की कलीसिया के लोग भी ऐसे लोगों से घृणा करते हैं, तो वो उनकी प्रशंसा करता है, उनको अप्रिशिएट करता है कि हाँ, तुम इन लोगों से, इन गलत शिक्षाओं से जो कि जीवन को भ्रष्ट कर देते हैं, परमेश्वर ने चाहा तो हम निकुलियों के ऊपर एक अलग से अध्ययन करेंगे। पर अभी हम इफिसुस की कलीसिया के उन 7 बातों को देख रहे हैं जो उसमें पाई जाती थी और जिनको परमेश्वर देखता है और जो जिसकी परमेश्वर प्रशंसा भी करता है कि उनके काम, उनका परिश्रम, उनका धीरज, और वो बुरे लोगों को देख नहीं सकते और जो प्रेरित कहते हैं और प्रेरित नहीं हैं उनको परखते भी हैं और धीरज के साथ परमेश्वर के लिए दुख उठाते हुए थके नहीं हैं, ऊबे नहीं हैं, परेशान नहीं हुए हैं। और जो निकुलियों की लोगों से उनके द्वार, उनके पास जाने से घृणा करते हैं, उनसे वो अलग रहते हैं। ये सारी खासियतें, विशेषताएं इफिसुस की कलीसिया में थी और परमेश्वर इनका उल्लेख भी करता है, उनको प्रशंसित भी करता है। और तब हम 4 पद में देखते हैं, लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है। इतनी सब बातों के बावजूद परमेश्वर कुछ और भी देख रहा है। परमेश्वर की दृष्टि इन्हीं पर अटकी नहीं है, लेकिन इनके आगे भी वो उनके जीवन में कुछ देख रहा है और वो बड़ी स्पष्टता के साथ कहता है, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। ये सारे कार्य हो रहे हैं, परिश्रम किया जा रहा है, धीरज धरा जा रहा है, कष्ट ढेला जा रहा है, परख की आत्मा के द्वारा गलत जो प्रेरित हैं, झूठे प्रेरित हैं, उनको और बुरे लोगों को भी हटाया जा रहा है, निकुलियों से वो अलग हो रहे हैं। उसके बावजूद परमेश्वर उनमें कुछ देखना चाहता है और वो कहता है, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। सब कुछ कर रहे हो, लेकिन ये ध्यान दो कि तुम जैसे पहले प्रेम के साथ परमेश्वर से जुड़े हुए थे, परमेश्वर के मार्ग पर चल रहे थे, परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहे थे, अब कहीं औपचारिकताएं तो नहीं कर रहे हो, अब कहीं एक रीति विधि को तो नहीं ढो रहे हो।
ये देखना आवश्यक है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जैसे अधोलोक परमेश्वर के सामने खुला रहता है, जैसे स्वर्गलोक परमेश्वर के सामने खुला रहता है, वैसे ही मनुष्य का मन भी परमेश्वर के सामने खुला रहता है। परमेश्वर सिर्फ हमारे बाहरी कार्यकलापों को ही नहीं, हमारे भीतरी जीवन को भी देखता है, और देखता है कि जो काम हम कर रहे हैं वो सिर्फ ऊपरी मन से तो नहीं। क्योंकि जब हम दूसरा इतिहास उसके 25वें अध्याय के दूसरे पद में जाते हैं, वहाँ पर राजा के विषय में लिखा हुआ है कि उसने वो काम किए जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक थे, परंतु खरे मन से नहीं करे। परमेश्वर कामों को देख रहा था और साथ ही साथ मन को भी देख रहा था। और यहाँ पर भी परमेश्वर इन 7 बातों के लिए इफिसुस की कलीसिया को प्रशंसित करता है, उसकी तारीफ करता है, लेकिन कहता है कि तूने पहला सा प्रेम, जब तू बड़े प्रेम से घंटों मुझसे प्रार्थना करता था, जब तू बड़े प्रेम से बड़े आनंद से घंटों वचन को सुनता था, वचन को पढ़ता था और कार्यों को करता था और परिश्रम करता था, धीरज धरता था, ये सब बातें जो तू पहले प्रेम के साथ करता था, स्वेच्छा के साथ करता था, अब वो बात नहीं रह गई। काम वो ही हो रहे हैं, लेकिन कहता है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जीवन का मूल्यांकन करें, अपने कामों का मूल्यांकन करें, अपने परिश्रम, अपने धीरज का, अपनी परख की आत्मा और अपनी गलत लोगों से अलग रहने और कष्ट सहने का मूल्यांकन करें, पीड़ा सहने का मूल्यांकन करें कि कहीं ये ऊपरी मन से तो नहीं हो रहा, ये उसी प्रेम के साथ जो हमारा परमेश्वर से पहले था। विवाह जब होता है, स्त्री पुरुष में बहुत प्रेम रहता है, वो एक दूसरे की बहुत चिंता करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो प्रेम घटने लगता है, औपचारिकताएं आ जाती हैं और उसका परिणाम कई बार बड़ा दुखद होता है। और यहाँ पर भी परमेश्वर कह रहा है, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, सो चेत कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा। अपने मन को जो तूने अलग बातों में लगा दिया है और अलग चीज़ों में अलग समयों को दे रहा है, तू चेत कहाँ से गिरा और अपना मन फिरा और पहले के समान काम कर। पहले के समान, जो पहले प्रेम था, जो पहले समर्पण था, जो पहले धीरज था, उसके अनुसार काम कर। सिर्फ रीति विधियों को मत ढो, हमारे पुरखाओं ने ऐसा किया था इसलिए हम भी ऐसा कर रहे नहीं, लेकिन हमको उस प्रेम को बनाकर इन कार्यों को करना है और तब परमेश्वर हमको प्रतिफल देगा। और यदि हमने चेत कर मन नहीं फिराया, लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से 5वें पद की दूसरी लाइन में, और यदि तू मन ना फिराएगा। इफिसुस की कलीसिया, तुम ये 7 कार्य करते रहोगे, इन 7 बातों में लगे रहोगे, लेकिन यदि तुमने मन ना फिराया तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। साफ चेतावनी परमेश्वर का आत्मा कलीसिया को देता है कि सब कुछ तुम ठीक कर रहे हो, लेकिन अपने पहले से प्रेम को देखो, तुम किस प्रेम के साथ, किस समर्पण के साथ ये कर रहे हो, और यदि इसमें इजाफा नहीं हुआ, इसमें सुधार नहीं आया, तो मैं आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। परमेश्वर रिमूव करने वाला है, परमेश्वर हटाने वाला है,
हम कहते रहेंगे, कलीसिया कहती रहेगी, हम इतने अच्छे काम करते थे, परिश्रम करते थे, धीरज धरते थे, लोगों को जो गलत है उनको देख नहीं सकते थे। सही बात है, हमारे अंदर परख की आत्मा थी, हम दुख झेलते थे, पीड़ा झेलते थे, निकोलइयों को अपने मध्य से में नहीं रखते थे, उनसे घृणा करते थे। उसके बावजूद भी प्रेम कहाँ है? प्रेम कैसा है? कहीं प्रेम दिखावटी तो नहीं रह गया, क्योंकि मनों का जांचने वाला आपको और मुझको, कलीसिया को बाहर से भी देख रहा है और भीतर से भी देख रहा है, और इसलिए स्पष्ट कर देता है कि ये 7 विशेषताएं ही पर्याप्त नहीं हैं, लेकिन उसके आगे परमेश्वर कुछ देख रहा है और वो हमको करना जरूरी है, वरना ये सारी बातें व्यर्थ हो जाएंगी। 7वें पद में वो कहता है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आत्मा कलीसियाओं से बार बार पुकार पुकार कर कह रहा है, तुम्हारे कान यदि मोटे हो गए तो उनको तुम शुद्ध करवा लो, साफ करवा लो, ताकि परमेश्वर की कलीसियाओं में सही जीवन आ सके। क्योंकि वो कहता है, जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। ये 7 कार्य ही नहीं हमको उस फल को खाने के लिए एलिजिबल कर सकते हैं, हमको स्थान दिला सकते हैं, लेकिन उसमें वो जो प्रेम है वो आना बहुत ज़रूरी है, और तब हम जय पाएंगे। और जब जय पाएंगे तो उस जीवन के वृक्ष में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है, इस पृथ्वी पर नहीं है, वो अभी स्वर्ग लोक में है, और उसके फल हमको खाने के लिए मिलेंगे। हम अपने व्यक्तिगत जीवनों पर विचार करें, उनको जांचें, उनको परखें, ताकि चाहे हम व्यक्तिगत रूप से हों और चाहे पारिवारिक रूप से हों और चाहे कलीसियाई रूप से हों, परमेश्वर का प्रेम हम में बढ़ता जाए, परमेश्वर का प्रेम हम में ऊंचा स्थान प्राप्त करे, ताकि हम जय पाएं और जीवन के वृक्ष के फलों को जो स्वर्ग लोक में है खा सकें। प्रभु हम सबकी सहायता करें। आइए हम दुआ करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपकी चेतावनियों के लिए। कई बार हम संतुष्ट हो जाते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, आप भी उसको देखते हैं, लेकिन आप उसके अंदर उस प्रेम को, उस समर्पण को देखना चाहते हैं जो कि पहले था। और इसलिए प्रभु हमारी सहायता करिए कि हम अपने पहले से प्रेम को बना सकें, स्थापित कर सकें, और आपसे उस जय को प्राप्त करके, उस विजय को प्राप्त करके स्वर्ग लोक में स्थित उस जीवन के वृक्ष के फल को खाने के योग्य बन सके। हमारे कानों को खोलिए ताकि हमारी जीवन से वो बातें, वो चेतावनियां जो आप बार बार दे रहे हैं दूर हो सके, हम उन्हें सुने और उसके अनुसार कार्य कर सकें। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।